पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा, हम निकले गड्ढे कई जस के तस बने। क्या हुआ योगी का वादा? आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान मिट्टी खाने को मजबूर है। प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं है सर। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति नहीं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिट्टी खाए। मतलब एक तारीख और मिलेगी हमें। तो हर मुद्दे को आप सनसनी पैदा करने के लिए उठाने का प्रयास करेंगे, उचित नहीं। राहुल गांधी ने जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी से क्या किया, देश को डुबा दिया, आर्थिक स्थिति देश की खराब कर। राहुल गांधी बयान क्या देंगे तो हर व्यक्ति जानता है, तो उनकी मंशा को आप अनुमान लगा सकते हैं। बड़ी भयावह है कि धर्म के नाम पर कैसे दुकान बिछाई जा सकती है। मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को ही इसके बारे में स्वयं सचेत होना चाहिए पहले ही। चलो भाई। तो दोस्तों कभी कभी अंजना ओम कश्यप के ऊपर भी पत्रकारी का भूत सवार हो जाता है और अपने ही पार्टी के नेताओं से कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब उन पार्टी के नेताओं के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप उत्तर प्रदेश के सीएम से कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लेते हैं जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बौखला जाते हैं और उसके बाद जो है अंजना ओम कश्यप के योगी आदित्यनाथ के पास कोई सवाल का जवाब नहीं रहता है। मैं आप लोगों को योगी आदित्यनाथ और अंजना ओम कश्यप का यहीं पर ये इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ, लेकिन इंटरव्यू दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। पहला सवाल सर आपसे यही है, कितना साफ हुआ आपका उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। आप लोग अपराध का सफाया देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का भी सफाया कर रहे हैं। अब लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा नाप तोल के बोलते हैं। हम जितना करते हैं उतना बोलते हैं। सफाई की बात आपने कही तो हमने कहा कि हम तो एक तरफ से सफाई के लिए यहाँ आए हैं। धारा प्रवाह प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी आज ठहर ठहर के बोलने लगे। ठहर के नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो पहले था वही आज भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जो लक्ष्य आपने रखा था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, आप अपने आप को कितने अंक देते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि 1000 अंक मैं अपने आप को दूंगा। 100 में? बिल्कुल दूंगा। सर आपने पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा, हम निकले गड्ढे कई जस के तस बने। ठीक बात है। क्या हुआ योगी का वादा? ये गड्ढे केवल भ्रष्टाचार के नहीं, या कर्मण्यता, भ्रष्टाचार और पापाचार के गड्ढे भी हैं और समय लगेगा। लेकिन आप इस बात को कहिए कि किसी सरकार ने कहा तो कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खजाना खाली था तब भी हमने कहा गड्ढा मुक्ति का अभियान चलना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए प्रदेश। और 1,20,000 किलोमीटर में 80,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। मतलब एक तारीख और मिलेगी हमें? एक तारीख नहीं, एक तो सदा चलने वाली प्रक्रिया है। क्या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पर पूरा का पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा हो, कितना बड़ा अनर्थ और कितना बड़ा अन्याय क्या है प्रदेश के साथ इन लोगों ने। हाँ जी, तो सवाल की कितना साफ हुआ आपका उत्तर प्रदेश? तो योगी का जवाब आपने जिस सफाई की बात ये कर रहे हैं दरअसल उसे बदला कहते हैं, अपने विपक्षी दलों से बदला। इस पर काउंटर सवाल तो बनता था, पर क्या कहें, गोदी मीडिया है तो है। इसलिए ये सज्जन 100 में से 1000 अंक खुद को दे रहे हैं। अगर रवीश कुमार जैसे पत्रकार होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती ऐसे अंक देने की। और जी यूपी के गड्ढों पर तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है, नहीं तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। खैर, अंजना ने सवाल खूब पूछा, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ विपक्ष पर हमला। ये प्रूव करता है कि इनके पास इसका जवाब नहीं है। गड्ढा मुक्त करने का कोई योजना भी इनके पास नहीं दिख रहा, तो गड्ढा मुक्त करेंगे कैसे? तो अंजना के मुताबिक लगता है कि ये लोग तारीख पर तारीख खेलने वाले हैं, या कहिए तो खेल रहे हैं। खैर, धर्म की राजनीति में विकास की बात ना किया जाए, रोजगार की बात ना किया जाए, महंगाई की बात ना किया जाए, ऐसा ट्रेंड इस न्यू इंडिया में सेट किया गया है। अगर इन सब पर सवाल करेंगे तो पूरी राइट विंग लॉबी समेत गोदी मीडिया भी आपको राष्ट्र विरोधी साबित करने में जुट जाएंगे। हाल ही में आपने मेट्रो का उद्घाटन किया, अखिलेश ने शुरू किया, आपने जाके ट्रैवल कर लिया उस पर। देखिए, अखिलेश जी को इस मामले में बड़ी महारत हासिल है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन्होंने काम नहीं पर कार्य किया प्रदेश में। अगर उनके कारनामों के बारे में मैं बोलता जाऊंगा, यही इनकी मेट्रो है और ये हर क्षेत्र में इन्होंने किया है। मुझे लगता है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अंदर ही अंदर योगी आदित्यनाथ जी को भी लगता है कि जिस देश में आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान मिट्टी खाने को मजबूर है, गरीब है
परेशान है, प्रदेश में बिजली नहीं है, प्रदेश में कोई नौकरी व्यक्ति नहीं है सर। प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हम लोग 100% राशन कार्ड दे रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति नहीं है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिट्टी खाए। ये धरती तो सोना उगलने वाली धरती है उत्तर प्रदेश की। या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता है। राहुल गांधी ने जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी से क्या किया, देश को डुबा दिया, आर्थिक स्थिति देश की खराब कर। तो राहुल गांधी बयान क्या देंगे तो हर व्यक्ति जानता है। देश के अंदर आएंगे कहेंगे साहब सुरक्षा नहीं है हमारे पास, और बाहर जाएंगे तो कहेंगे मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तो उनकी मंशा को आप अनुमान लगा सकते हैं। भगवान करे घूमते रहें, अमेरिका में, इटली में घूमते रहें। तो जी अंजना ने अच्छा सवाल पूछा कि अखिलेश ने शुरू किया और आप लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल कर लिया। तो जी बिल्कुल ये सच है कि इन लोगों ने यूपी में कमाल ही कर दिया कि जितना भी काम अखिलेश यादव के सरकार में हुए वो सबका क्रेडिट इन्होंने खुद ले लिया। चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे फ्लाईओवर हो, तो क्रेडिट लेने में इन लोगों को तो महारत हासिल है। और अखिलेश यादव जैसे एक भी कारनामे ये करके दिखा देते तो आज जनता इनके साथ होती। यूपी में जनता इन्हें ऐसे नहीं नकारती, पर ये लोग कारनामे भी करना नहीं जानते। और गरीबी और मिट्टी खाने वाले पर जब सवाल पूछ लिया गया तो इनके मुंह सूख गए। सिर्फ ये कह देने से कि प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है से काम नहीं चल जाता। तो जो सच है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पर ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि चाहे जितना गर्क में क्यों ना चला जाए ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ देश और इस देश की जनता का नुकसान हो रहा है। जिस तरह की तस्वीर अब निकल रही है बड़ी भयावह है कि धर्म के नाम पर कैसे दुकान बिछाई जा सकती है। मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को ही इसके बारे में स्वयं सचेत होना चाहिए पहले ही। अगर आप इस प्रकार के तत्वों को स्वयं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट न करें। सर वोट तो बीजेपी मांगने गई थी सर। बीजेपी तो देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, जो भी मतदाता होगा उससे हम वोट मांगने की अपील करेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, कभी कभी अंजना ओम कश्यप के ऊपर जो है पत्रकारी का भूत सवार हो जाता है और फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती है, बस सीधे जो है सवाल पूछ लेती है। किस तरह से तीखे सवाल योगी आदित्यनाथ से अंजना ओम कश्यप ने पूछी है। दोस्तों ऐसी सवाल भाजपा के सारे नेताओं से पूछ लिया जाए तो यकीन जानिए दोस्तों ये एक भी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, एक भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होगा, अगर ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तब, ऐसी नहीं कि पत्रकारी के नाम पर चाटुकारिता की जाए। तो दोस्तों अंजना ओम कश्यप की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।